नमस्कार दोस्तों, राज खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, देश के 543 लोकसभा सीटों में गुजरात से एक प्रत्याशी का निर्विरोध चयन होने के बाद कल 4 तारीख को 542 सीटों की मतगणना होने वाली है। दोस्तों, मतगणना से पहले देश के सभी लोकसभा प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के दावे पेश कर रहे हैं, जिसमें बीजेपी के हौसले और खुशी ओपिनियन पोल के बाद दोगुनी नहीं 10 गुनी बढ़ गई है। इसी को लेकर हमारी टीम ने आज 3 जून सोमवार को मतगणना से पहले बीजेपी के प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा और उनकी टीम समर्थकों से ओपिनियन पोल और उनकी जीत को लेकर बातचीत की। दोस्तों, देश भर के मीडिया हाउसेस के द्वारा जारी ओपिनियन पोल के बाद भारत सिंह कुशवाहा के प्रशंसक और खुद भारत सिंह कुशवाहा ग्वालियर में अपनी जीत को लाखों कार्यकर्ताओं की जीत बता रहे हैं। उनके प्रशंसकों का कहना है कि मोदी और उनका पिछले 10 वर्षों का कार्यकाल जनता के लिए रहा और इसी के चलते वे ग्वालियर लोकसभा सीट से ऐतिहासिक जीत हासिल कर रहे हैं। दोस्तों, आइए आपकी भी मुलाकात करवाते हैं मोदी के सिपाही बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा और उनके समर्थकों से कि आज 3 जून को भारत सिंह कुशवाहा बीजेपी प्रत्याशी उनके समर्थकों का कल आने वाले परिणामों को लेकर और कुशवाहा की जीत पर क्या कहना है। नमस्कार दोस्तों, राज खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दोस्तों, 2024 का शंखनाद हो चुका है और अब राज तिलक की बारी है। कल 4 तारीख और ऐतिहासिक दिन में मतगणना भी होने वाली है और इस मतगणना में किसके सिर पर सजता है ताज और किसके हाथ आती है हार, इसी कड़ी में हम आपको लिए चलते हैं ग्वालियर में, जहां पर बीजेपी के प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा हमारे साथ में हैं और जो ओपिनियन पोल आया है उस ओपिनियन पोल से वो कितने सहमत हैं और अपनी जीत के साथ वो ग्वालियर के मतदाताओं से क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि काफी आक्रोश के बावजूद जो सर्वे आया है उनमें भारत सिंह के सिर पर जीत का ताज सजता हुआ दिख रहा है। आपकी जीत के साथ जो ताज कल आपके सिर पर सजने वाला है उस पर मतदाताओं से क्या कहना है? मेरा यही कहना है कि जिस तरह से देश के अंदर प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया, गरीबों के लिए बेहतर योजना बनाई, विकास कराने का पूरा प्रयास किया, देश हित में राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों को भी देश हित में निर्णय लेने में कहीं चूक नहीं की, तो देश के अंदर जो जनता के अंदर जो उत्साह प्रधानमंत्री के कामों को लेकर है, ओपिनियन पोल के द्वारा जो बताया गया है, मैं ऐसा मानता हूं वो भी लगभग जनता की राह लेकर ही ओपिनियन पोल कोई भी चीज को ओपन करता है। इसलिए मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि जनता ने पूरे मन के साथ, पूरे दिल के साथ भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है और कल 4 तारीख है देश के अंदर फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भारत सिंह जी, एक चीज पूछना चाहते हैं कि अधिकतर जो बीजेपी के पहले भी यहाँ सांसद रहे हैं और इस सीट पर सिंधिया परिवार से लेकर नरेंद्र सिंह तोमर से लेकर माया सिंह से लेकर संघ का ही कब्जा रहा है और जब से महापौर कांग्रेस की आई है कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार सांसद की सीट भी कांग्रेस के खाते में जाने वाली है। फिर भी जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं, जो मतदाताओं का आपके प्रति रुझान है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि मोदी के नाम पर तो पूरे देश में चुनाव हुए हैं और यहां मतदान सिर्फ भारत सिंह वर्सेस प्रवीण पाठक हुआ है। देखिए, ये देश का चुनाव है और हमेशा इस अंचल ने, प्रदेश ने और पूरे देश ने भारतीय जनता पार्टी का समय समय पर साथ दिया है। ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी हमेशा जीतती रही है लोकसभा का चुनाव, क्योंकि यहाँ विचार, जो भारतीय जनता पार्टी जिस विचार को लेकर चली है वो भी विचार भारतीय जनता पार्टी का ग्वालियर गढ़ है और ग्वालियर से श्रद्धेय राजमाता सिंधिया जी भी सांसद रही, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी सांसद रहे और लगातार ये सिलसिला चलता रहा और निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि देश और प्रदेश की सरकार का काम अच्छा है, प्रधानमंत्री जी का काम अच्छा है, मुख्यमंत्री जी का काम अच्छा है। ग्वालियर की जनता को पूर्ण भरोसा प्रधानमंत्री जी पर है, हमारी सरकार पर है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को विजय ग्वालियर से मिलेगी। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? जो भारत सिंह कुशवाहा जी ने अभी कहा है कि मैं जीतता हूं तो ग्वालियर के विकास के लिए काम करूंगा, क्योंकि मोदी का और जो विजन मत पे सरकार का है उसको लेके चलूंगा। पूर्व में भी जब विधायक रहे तो दुनिया भर के काम किए थे, इसलिए जनता जीत रहे हैं भारत सिंह कुशवाहा? कम से कम 50 से 1 तक।
आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मोदी जी के कामों के आधार पर जनता पहले से ही मन बना के बैठी थी, और ये तो लोगों ने झूठी अफवाहें फैला के एक रूमर झूठी जो गढ़ी थी, उसका सत्यापन कल बिल्कुल हो जाएगा। कितने जीत से निश्चित जीत है। मेरे हिसाब से कम 1.5 लाख से भारत सिंह जी विजय होंगे। तो आप देख रहे हैं कि 1.5 लाख से भरत सिंह की विजय का दावा किया जा रहा है। यहाँ पर एक और यहाँ बड़े मुस्कुरा रहे हैं, जरा इधर आइए। क्या नाम है आपका? रामवीर सिंह तोमर। तोमर साहब बड़े मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है? कितने की जीत हो रही है? ये क्या है, माननीय भारत सिंह कुशवाहा जी मंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार में। उनने जनहित में अच्छे काम किए हैं। भेड़ क्षेत्र में उनने तहसील भी बनाई है। जो उनके पास आया है उसकी उनने मदद करी है। जीत सुनिश्चित है। माननीय मोदी जी का डंका पूरे मध्य प्रदेश भारत में विजय, उनने अच्छे काम किए हैं। इसीलिए उनके सारे जो है 29 को 29 सीट है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और माननीय भारत सिंह भाई, आप क्या कहना चाहेंगे जो भारत सिंह की जीत को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं और ओपिनियन पोल भी एक तरह से तहलका मचा रहा है? नहीं, दावे नहीं किए जा रहे। भारत सिंह जी एक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काम शुरू किया। वो पार्टी के कार्यकर्ता रहे, फिर उन्होंने मंडल अध्यक्ष रहे, विधायक रहे, मंत्री रहे, और आज सांसद का वो चुनाव लड़ रहा है। और हम सब कार्यकर्ताओं ने, जो हम छोटे कार्यकर्ता हैं, उनको काम करते हुए नीचे देखा है। और जब पूरा कार्यकर्ता अपने बीच का, जब कोई कार्यकर्ता चुनाव लड़ने आता है ना, तो वो स्वतः ही मन उसका। अच्छा, जीत को कैसे देख रहे हैं? कितने की जीत होगी? क्योंकि अब सिर्फ जीत मात्र 1 लाख के मैं गारंटी दे रहा हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कल आज 3 तारीख है, 12 बज चुके हैं और कल 4 बजे फिर 12 बजने वाले हैं, और किसका राज तिलक होगा, किसके सिर हार होगी, किसके सर जीत होगी, उस पर क्या कहना? ये तो निश्चित है कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है, और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में हम ग्वालियर वासियों को भारत सिंह जैसा युवा, एक 53 वर्षीय युवा प्रत्याशी दिया है। एक युवा प्रत्याशी आने से इस बार जनता में भी एक नया जोश था, और जमकर यहाँ मतदान हुआ। मतदान के पिछले रिकॉर्ड टूटे, और हम सब आशा करते हैं भारत सिंह जी लाखों वोटों से जीतेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। भारत सिंह, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि परिणाम आपके सामने दिख रहे हैं कि यहाँ तक है, लगभग आपके जो कार्यकर्ता है उनका कहना है कि परिणाम आ चुके हैं, तो जनता से आभार व्यक्त में क्या कहना? देखिए, कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम और जनता का भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास, मोदी जी के प्रति विश्वास, और ग्वालियर को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो काम हुआ है, उस काम को, अधूरे कामों को आगे बढ़ाने के लिए, और जिस तरह से जनता को, ग्वालियर के मतदाताओं को एक प्रतिनिधि और एक सरकार से जो अपेक्षा रहती है, उस अपेक्षा पे भी मैं पूरा खरा उतरने का प्रयास करूंगा। और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि ग्वालियर में जीत, अच्छी जीत होगी। जब पिछली की तुलना मत प्रतिशत भी काफी अंतर रहा है और मत परसेंट भी बढ़ा है, तो निश्चित रूप से जीत का भी एक अंतर रहेगा, ऐसा मैं विश्वास पूर्वक। भारत सिंह, एक चीज पूछना चाह रहे हैं कि सबसे ज्यादा ग्वालियर में बेरोजगारी और रोजगार की ज्यादा जरूरत है, और शायद आपको ध्यान होगा कि समाज सेवी संस्था अनुपमा राय दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन ने आपके चुनाव के समय एक आपको ज्ञापन पत्र आपको भी दिया, प्रवीण पाठक को भी दिया था, कि जेसी मिल की समस्या, जिस तरह इंदौर के मिल की समस्या निपटाई थी, जेसी मिल की समस्या निपटाने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? देखिए, जैसे मैंने कहा कि जनता को जो भी अपेक्षाएं सरकार से रहती हैं, प्रतिनिधि से रहती हैं, उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सरकार के माध्यम से मैं अपने स्वयं प्रयास से, ईमानदारी के साथ, जैसे व्यक्ति परिवार के लिए चिंता करता है, वैसे ही ग्वालियर की हर समस्या का निराकरण मेरा ईमानदारी से प्रयास रहेगा कि जिन समस्याओं का निराकरण सरकार कर सकती है और मैं स्वयं कर सकता हूं, उनको निश्चित रूप से हम समय सीमा में पूरा करेंगे।
दोस्तों, जिस तरह से देश भर के मीडिया हाउसेज मोदी की जय जयकार और ऐतिहासिक तीसरी बार जीत और सरकार बनाने के दावे कर रहे हैं, उसी के साथ ही भारत सिंह कुशवाहा भी अपनी जीत को लाखों कार्यकर्ताओं और समर्थकों की जीत बता रहे हैं, क्योंकि हमारी टीम के द्वारा जो सर्वे किया गया उसमें सामने आया है कि दोनों ही प्रत्याशियों के बीच 3 से 4 हजार वोटों का फासला रहेगा और कड़ी टक्कर होगी। आपको बता दें, जिसमें भारत सिंह कुशवाहा और कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण पाठक के बीच कड़ा मुकाबला होना तय है। इसमें 90% भारत सिंह कुशवाहा की ही जीत देखी जा रही है, पर असल फैसला 24 घंटे बाद यानी 4 तारीख को आने वाला है, जब चुनाव आयोग की ओर से कलेक्टर ग्वालियर भारत सिंह कुशवाहा को जीत का प्रमाण पत्र देकर राज तिलक करेंगे। दोस्तों, इस खबर पर आपका क्या कहना है? ग्वालियर में किसकी होगी हार और किसकी होगी जीत, और किसका होगा राज तिलक, और कौन बनेगा ग्वालियर का सांसद? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा खबर के साथ हम जल्द ही आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।